गीता ज्ञान एक बार ध्यान से जरूर सुने। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है तब धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है कि किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, बिना कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए और भूतकाल के सुख को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें दुख का कारण बनती है। गीता में कहा गया है कि अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही ही है, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य गलत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपकी अंतरात्मा और नियत साफ है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको अच्छा माने या बुरा। आप अपनी सदा अपनी नियत से पहचाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। गीता में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का भाग नहीं बदल सकता है, हालांकि उसे अच्छी प्रेरणा देकर किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कभी किसी का सारथी बनना स्वार्थी नहीं। गीता में लिखा है अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर के समान है, वहीं अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वह ज्ञान अमृत की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी हार आपकी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। ऐसे लोग जानते हैं कि उनके अंदर कितनी क्षमता है, किसकी इस्तेमाल करके वो चाहे हासिल कर सकते हैं। गीता के अनुसार सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही लोग आपके काम आते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रहता। अक्सर जो खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तत्व जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार मनुष्य तब संबंध निभाना बंद कर देता है तब उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचती है। गीता के अनुसार समस्याएं व्यक्ति को भले अकेला कर देती हैं, लेकिन उस समय ही व्यक्ति को पता चलता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की, आप सिर्फ कर्म करते रहें। धन्यवाद।